बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे, इंटरनल अडेप्टेशन की बात कर रहे थे। इसमें हमने स्कल को देखा था, ठीक है ना, और वर्टिबल कॉलम्स को देखा था। और आज हम देखने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की हम लोग बात करने वाले, जो कंकाल के अलावा, कपाल के अलावा और वर्टिबल कॉलम जो कि कशेरुक दंड होती है, इसके अलावा जितना भी कंकाल पाया जाए तो ह्यूमरस में किसी प्रकार का चेंजेस हो जाए। जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि जो अग्रपाद होते हैं एवीज क्लास में, फोर लेग्स जो होते हैं वो किस में, विंग्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या होती है, जो हैंड लेग्स होते हैं, पश्चपाद जिसे बोलते हैं, उसकी जो टिबिया फिबुला जो अस्थि होती है नीचे वाली, ठीक है ना, इसके साथ दो टार्सल्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती है और ये बना लेती है टिब्यो टार्सल्स फिबुला नामक एक अस्थि का निर्माण कर लेती है, जो कि ये करती है जब भी पक्षी उतरता है नीचे की तरफ, उसके भार को, पक्षी के भार को ग्रहण कर सके, इसके भार को झेल सके। तो इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पार्ट। सी है हमारे पास उपांग कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम लोग यदि बात करें तो पहले, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अग्रपाद जो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और इनमें भी कौन सी, तीन तीन उंगलियां पाई जाएंगी, जो कि क्या होंगी, सारी की सारी जुड़ी हुई पाई जाएंगी। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनमें सिर्फ तीन तीन उंगलियां, तीन तीन उंगलियां पाई जाती हैं, जो सभी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जो कि क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाएंगी। दूसरी हमने बात की पश्चपाद में पाई जाती है टिबिया फिबुला, ऊपर की तरफ होती है फीमर, उसके नीचे की ओर पटेला बोन, जैसे हम लोग बोलते हैं, नी बोन भी बोलते हैं, इसके नीचे पाई जाती है टिबिया फिबुला। अब टिबिया फिबुला के साथ क्या होगा, यहाँ पे दो टार्सल्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और ये बना लेगी एक नई अस्थि का निर्माण कर लेंगे। इस अस्थि को हम लोग बोलते हैं टिबियो टार्सल्स फिबुला, जो कि क्या करेंगे, जब भी पक्षी ऊपर से फ्लाई करके नीचे उतरता है, ठीक है ना, तो पक्षी के पूरे का पूरे वजन को, भार को, ये अस्थियां अपने ऊपर ग्रहण कर सकती हैं, मजबूत हो जाती हैं। पश्चपाद की हैंड लेग, पश्चपाद की टिबिया फिबुला के साथ, दो टार्सस जुड़ जाती हैं, जुड़कर टिबियो टार्सस फिबुला अस्थि बनाती हैं। यह अस्थि
यह है अस्थि। पक्षी के भार को, पक्षी के भार को उतरते समय, उतरते समय अपने ऊपर ग्रहण करती है, ग्रहण करती है। नेक्स्ट यदि बात की जाए जो पेल्विक गर्डल होती है, जो कि हम लोग कहते हैं कंधे की अस्थियाँ, इसमें 3 अस्थियाँ होती हैं, ठीक है ना, इलियम, इशियम और प्यूबिस। तो इलियम क्या हो जाती है, इसमें बड़ी हो जाती है और पेशियों को चिपकने के लिए, जो मसल्स होती है इनको चिपकने के लिए क्या करती है, एक बेस प्रोवाइड कराने का काम करती है, एक बेस प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है ना। श्रोणि मेखला जो पेल्विक गर्डल थी, ये भी किसके लिए, उड़ान के लिए अनुकूल पाई जाएगी। श्रोणि मेखला भी, श्रोणि मेखला, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल भी उड़ान के अनुकूल पाई जाती है, उड़ान के अनुकूल पाई जाती है। इलियम, इलियम बड़ी होती है, बड़ी होती है। वह पेशियों को एक दूसरे से चिपकने के लिए, पेशियों को चिपकने के लिए आधार प्रदान करने का, आधार प्रदान करने का, प्रदान करने का कार्य करती है, आधार प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है ना। ये हो जाती है आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात। फिर आती है बात किसकी, उड़ान पेशियों की बात करती है। उड़ान पेशियाँ क्या होंगी, जो कि पेशियों की हम लोग बात करते हैं, मसल्स की हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। अभी तक हम बात कर रहे थे बोन्स की, हम बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं हम लोग मसल्स की। इसमें किस प्रकार की मसल पाई जाती है, जो कि इनको निरंतर उड़ने के लिए सहायक होती है। एक यदि बात की जाए, एक मसल्स ऐसी होती है जो कि इसको ऊपर की ओर उड़ते समय ऊपर की ओर जाने में मदद करती है, और एक क्या करती है, उतरते समय इसको मदद करती है। तो इस प्रकार से क्या पाई जाती है, अधिक विकसित पाई जाएंगी पेशियाँ, क्या होंगी, अधिक विकसित पाई जाएंगी। नेक्स्ट हो सकता है उड़न पेशियाँ, फ्लाइट मसल्स। फ्लाइट मसल्स पक्षियों में उड़न पेशियाँ, उड़न पेशियाँ अत्यधिक विकसित पाई जाती हैं, विकसित, अत्यधिक विकसित पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो कि क्या करती है, ये पेशियाँ क्या करेंगे, शरीर के कुल भाग का, शरीर के कुल भार का क्या, आधा भार क्या होंगी, पेशियों के द्वारा निर्मित किया जाएगा। पक्षियों में पेशियाँ, पक्षियों में पेशियाँ शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का 1/2 भाग बनाती हैं, शरीर के कुल भाग का 1/2 भाग बनाती है, ठीक है ना। यही क्या करती है, जो अग्रपाद की जो गति होती है, अग्रपाद जैसे हम लोग पंखों में रूपांतरित हो गए, इनकी जो गति होती है, इसको क्या करती है, नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। पक्षियों के अग्रपाद की गति को,
पक्षियों के अग्रपाद, फोरलिम्ब, की गति को नियंत्रित करने वाली पेशियां, नियंत्रित करने वाली पेशियां, उड़न पेशियां, उड़न पेशियां, फ्लाइट मसल्स, उड़न पेशियां कहलाती हैं, ठीक है ना। यदि इनमें बात की जाए, जैसे कि बहुत सारी होती है जो कि उड़ान के लिए क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की पाई जाती है। इसमें से एक होती है पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर, ठीक है ना। पेक्टोरेलिस मेजर का काम ये होता है, जब भी पक्षी उतरता है तो इसको उतरने में क्या करती है, सहायता करती है। यह पेशी पक्षी को भूमि पर उतरने में सहायता करती है, ठीक है ना। सेकंड यदि बात की जाए तो पेक्टोरेलिस माइनर, पेक्टोरेलिस माइनर, ठीक है ना। पेक्टोरेलिस माइनस के माइनस क्या करती है, इसको हमेशा अप स्ट्रोक में, मतलब जैसे ये भूमि से ऊपर की ओर, वायु की ओर उड़ता है, तब इसमें सहायता करती है। यह पेशी पक्षी को ऊपर की ओर उड़ान भरने में सहायता करती है। ऊपर की ओर क्या करती है, उड़ान भरने के सहायता करती है, ठीक है ना। अब बात की जाए कुछ पेशियों की, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सहायक अभिगमन पेशियां, एक्सेसरी डिप्रेसर मसल्स, सहायक अवनमन पेशियां, एक्सेसरी डिप्रेसर मसल्स, ये कह सकते हैं हम लोग स्केपुलो ह्यूमरल मसल्स की बात कर सकते हैं। स्केपुलो ह्यूमरल मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। और यदि बात की जाए जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं, डेल्टॉइड मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। ब्रैंकियो रेडियलिस की बात कर सकते हैं, ब्रैंकियो रेडियलिस की बात कर सकते हैं हम लोग। इंट्रिंसिक मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं, इंट्रिंसिक मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। एक्सटेंशन कार्पी की हम लोग बात कर सकते हैं, एक्सटेंशन कार्पी। और मसल्स ऑफ डिजिट, उंगलियों की पेशियों की बात कर सकते हैं, मसल्स ऑफ डिजिट की हम लोग बात कर सकते हैं। यदि इन सब की बात की जाए तो इनका काम होता है, जितनी भी पेशियां होती हैं किससे जुड़ी हुई पाई जाती हैं, ये सभी पेशियां स्टर्नम जो होता है, पक्षियों का स्टर्नम जो होता है, इससे ये सभी पेशियां स्टर्नम से जुड़ी
रहती हैं, स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं तथा पक्षियों के निरंतर उड़ान में सहायक होती हैं। ठीक है ना, पक्षियों की किस्में निरंतर उड़ान में क्या होंगी, ये सहायक होंगी। हमने इस प्रकार से बात कर लिया उड़न पेशियों की, फ्लाइट मसल्स की हमने क्या कर लिया यहाँ पे बात कर ली है, जिसमें हमने पेक्टोरलिस मेजर को देखा जो कि पक्षी जब भी भूमि पर उतरेगा इसमें मदद करेगी। एक होती है पेक्टोरलिस माइनस जो कि ऊपर की ओर उड़ान भरने में सहायक होती है। बाकी की सभी पेशियाँ स्टर्नम से जुड़ी हुई होंगी और इनको उड़ान भरने में सहायता करती हैं। बाकी हम लोग देखेंगे जो और भी अनुकूलन पाए जाते हैं उन्हें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।